जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, या पूछने की संभावना बनती है। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछने की संभावना बनती है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ, और यदि उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो से हम आपके लिए जो है अलग अलग एक्सरसाइज का, चाहे वो आपका ग्रामर पोर्शन हो या फिर आपका बुक वाला हो या फिर उसका जो डिटेल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, वो सबका अलग अलग वीडियो लेकर आ जाएंगे। आज का वीडियो ये पहला वीडियो है जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पूरे के पूरे एक्सरसाइज का कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो टोटल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। ठीक है दोस्तों, आइए और आप इससे पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और कितने और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहता है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। पर्यायवाची का मतलब क्या कि एक ही मतलब व्यक्ति को या एक ही चीज़ को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो कपड़ा तो एक जानते ही हैं, कपड़ा को और किन किन नामों से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए, अभी हम आपको पूरा डिटेल कुछ नहीं बताएंगे, सीधे सीधे इसका आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। अगले वीडियो से क्वेश्चन की संख्या कम करेंगे और इसका डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी ऑप्शन है वो सारी जानकारी देंगे या फिर उसका डेफिनेशन वगैरह टोटल जानकारी आपको देते हुए चलेंगे। आज हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे, सीधे क्वेश्चन और उसके आंसर पर बात करेंगे। पहला है वसन, फिर है पदम, फिर है उदक और फिर है आपका मृगांक। तो बताइए कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है, वसन, पदम, उदक या फिर मृगांक। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसन। दूसरा आपका है समाज शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। समाज कौन सा लिंग है। समाज स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। समाज कौन सा लिंग है, तो समाज जो है आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। आप पढ़े हैं तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तीसरा सवाल आपका है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और आपके आसपास में आप बहुत बार सुने होंगे। ये खासकर मतलब जो आपके गांव देहात है वहाँ पर यूज किया जाता है कि सब धन 22 पसेरी बुझा छू की। इसका मतलब है कि अच्छे बुरे सबको एक के समान समझ रहेगी, ठीक है। देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दिख रहा होगा आपको। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या फिर द्विगु समास। प्रतिदिन कौन सा समास है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। हाँ, अव्यय भाव समास। अगला है शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। शिव शब्द का विशेषण शिवा, शैव, शाक्त, शंकर, तो शैव, ठीक है। अगला, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शेराजी, वीराजी, साहूजी, भानुजी, बता दीजिए। ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका जवाब निश्चित रूप से आप दे पाएंगे। तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहूजी। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति क्या है। हाँ, आप लोग बता दें कि हिंदी में जो मेन चीज़ें हैं वो हैं जितने भी राइटर हैं, लेखक हैं, उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका जन्म स्थान और उनके द्वारा की गई रचनाएं। यदि आप इसको बेहतर तरीके से याद कर लेते हैं या फिर आपके माइंड में ये बेहतर तरीके से आ चुका है तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। लगभग समझिए ना कि 30% या 40% क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, सिर्फ इतना ही से। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ एक दिन और लहरों के राजहंस, फिर कोणार्क। बता दीजिएगा सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छा है। ध्रुव स्वामिनी। सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश किसकी रचना है। इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, गालिब की या फिर ज्ञानेंद्र पति की। सुकून की तलाश, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट से सभी लोग। सुकून की तलाश किसकी रचना है। हाँ, शमशेर बहादुर सिंह की। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब लगा दिए होंगे। शमशेर बहादुर सिंह की हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। सड़क सींच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है, पानी भर रहा है। चलिए, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो आपका हारजीत शीर्षक कविता है, इसमें मशक वाला जो है सड़क सींच रहा है। चलिए अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, सबसे पहले ठाकुर रामनाथ सिंह, और ऑप्शन नंबर सी है ठाकुर राजनाथ सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आप लोग बता सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि राइटर का नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम और उनकी द्वारा की गई रचनाएं, यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर रामनाथ सिंह। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? जल्दी से बता दीजिएगा। धनहीन तत्पुरुष समास है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा है? राई, राई, दीर्घ ई, ह्रस्व ई या फिर आई? तो चतुराई में जो है आप समझ रहे होंगे आई प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जड़ शब्द का विलोम जंगम, जन्म, चेतन, नश्वर, बता दीजिएगा। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो चेतन। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी यहाँ देखिएगा। स हड़स्सूकार और फिर उक्ति। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुक्ति। चलिए अगला, अग्नि शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब पहले ही आपको बता दिए हैं कि एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसका पर्यायवाची नाम है। ठीक है, तो अग्नि को और किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो अग्नि जानते हैं। चलिए अब ऑप्शन अब देख लीजिए, वाजी, है, पावक या व्योम। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। अग्नि का दूसरा नाम पावक होता है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देख लीजिए कितना आसान है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। माता का नाम, पिता का नाम, राइटर का नाम और उनके द्वारा की गई कृतियाँ आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट या फिर टेनी प्रसाद भट्ट या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। तो ये बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अगला सवाल, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मल्यज, बालकृष्ण भट्ट और भगत सिंह। चलिए जल्दी बता दीजिए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था कहानी, किस प्रकार की कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी आप समझ सकते हैं। उसने कहा था, जब आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको उसमें देखिए उसका सार और निचोड़ जब निकालेगा तो पता चलेगा कि वह युद्ध की भी कहानी है, उसमें दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल, उसने कहा था कहानी, ये तो सेम क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? अच्छा, गुलेरी जी की रचना कौन सा नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और हारे को हरिनाम। देखिए पहला तीनों जो आपको दिख रहा है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और सबसे लास्ट में है हारे का हरिनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो हारे का हरिनाम। अगला, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, बबन, बाउल या फिर दीना? साधारण क्वेश्चन है, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा निश्चित रूप से, हाँ बाउल। अगला, चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या है? चू ना करने का मतलब क्या होता है? हैं, किसी को आप पीट दिएगा, ये चू शब्द आवाज़ नहीं निकाल सकता है, तो आवाज़ निकालेगा तो जान मार देंगे, इस तरह से ना बोलने लगता है जब किसी बच्चे को आप डांटते हैं या फिर पीट देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम मारे हैं लेकिन तुम सह जाओ, आवाज़ नहीं निकालो। ठीक है, इसका मतलब है सह जाना। चलिए अगला, आकाश शब्द का विलोम क्या है? विलोम का मतलब उल्टा, तो आकाश का होगा अंबर होगा, वो तो उसका पर्यायवाची नाम है। पाताल, हाँ आकाश का उल्टा पाताल। व्योम भी नहीं, गगन भी नहीं, गगन भी उसका पर्यायवाची नाम है। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है?
अच्छा यहाँ देख लीजिए, कौन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है, तब तो स्पष्ट हो गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रश्नवाचक है, सीधा सा। सुबह शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, कौन सा लिंग है? सुबह, 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 बता दीजिएगा। सुबह, सुबह आपका होगा स्त्रीलिंग। अगला, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, कुशाग्र, बिल्कुल, तीव्र बुद्धि वाला जो होता है उसे कुशाग्र कहते हैं, या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले लोग, ये सेम वही दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो तीव्र बुद्धि वाला को आप कुशाग्र कहेंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। समझदार, समझदारी, फिर आज्ञाकारी और बुद्धिमान, ये नहीं, कुशाग्र कहते हैं उसे। काजल, काजल शब्द कौन सा लिंग है? काजल, देखिएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा आपका। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग देख रहे थे 26 देखे हैं, चलिए 27 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 26 तो बार छप चुका है, कोई बात नहीं। कहता है इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर इतिहासक या फिर ऐतिहासिक, बताइएगा इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, सभी लोग जानते होंगे, ऐतिहासिक। बाल शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? बाल, पुल्लिंग। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय, हिम जोर आलय, यानी हिम का घर, बर्फ का घर, हिमालय। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक, लौकिक, लोकपरक या फिर लोकेश। देखिए, लोक शब्द का विशेषण क्या है? लौकिक। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकिक। चलिए अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में? हाँ, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा यह क्या है? कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है? जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि आप लोगों ने बुक को पढ़ा है बेहतर तरीके से, तो आसानी से जवाब दे दीजिएगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सबका सब आसानी से मिल जाएगा। देख लीजिएगा, ये आपका कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ पर है? बताइए। उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, बिहार या पंजाब? रायपुर छत्तीसगढ़। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ज्ञानेपति भूषण, ज्ञानेंद्रपति भूषण, सूरदास और रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? भूषण, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति भूषण, सूरदास, रघुवीर सहाय। जल्दी से, रघुवीर सहाय, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला कहता है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, या फिर मुक्ति बुद्ध रत्नावली? बता दीजिएगा सभी लोग, किसका हो जाएगा? देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सिंपल है, अ है, अति है, फिर अतिरी है, फिर या अतिरिक्त है, तो आप कह सकते हैं कि अति है। गंगा शब्द का पर्यायवाची सुरनीरा कह सकते हैं उसको, या फिर सुर नदी कह सकते हैं, एक ही है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उम्र का पता लगाना। दांत गिनना मतलब क्या होता है? उम्र का पता लगाना, ठीक है, दांत की गिनती करना नहीं, चकित होना नहीं, फिर लज्जित होना भी नहीं। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये भी कोई पूछने की चीज़ है भाई, विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देख लीजिएगा, बी उपसर्ग है। चलिए अगला, रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज शब्द कौन सा समास है? जल्दी से। बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है? बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है? तो रामानुज जो है आपका, रामानुज, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है, ये क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला कहता है कि शब्द का पर्यायवाची क्या है? नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें सभी, एकदम बिल्कुल सही। शब्द का ये सभी पर्यायवाची नाम है, नाद, निनाद, ध्वनि, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें सभी। चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? चाय,
चाय जो होगा आपका स्त्रीलिंग होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार माने किसी को पुरस्कृत करना, और उसका उल्टा तो दंड देना नहीं। हाँ, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? बता दीजिए। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? बता दीजिए सभी लोग। 3। चलिए अगला, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक? दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण व्यक्तिवाचक। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1974 में, 1967 में, 1976 में, या फिर 1977 में? जल्दी से बता दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? ये होगा 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? सॉरी, ये 1967 नहीं होगा, ये होगा आपका 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में। ठीक है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अच्छा, दिया गया था पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या फिर पद्म? ये देखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, या फिर लोकमान्य तिलक? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। हाँ, बहुत ही अच्छा, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर जो है किन दो का कल्पित रूप माना गया है? तो इसमें जो है राधा कृष्ण है? नहीं। शंकर और पार्वती है? जी बिल्कुल, शंकर और पार्वती, आधा शंकर और आधा पार्वती को मिलाकर जो है अर्धनारीश्वर माना गया है। आज्ञा के पिता का नाम क्या था? श्री डॉक्टर अभ्यानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? बता सकते हैं कि आज्ञा के पिता का नाम क्या था? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीरानंद शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। यदि आप चाहे तो बारी बारी से सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे एक से, और सबका आंसर भी आपको दिख रहा होगा। एक बार हम एक से रिपीट करना चाहेंगे, बस देख लीजिए। बारी बारी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन चेंज होगा, और जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। और यदि आप लोग को पसंद आया हो तो अगले वीडियो से जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ अलग टाइप से, अलग अलग एक्सरसाइज का। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आने वाले हैं, इस बात का भी पूरा ख्याल रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आने वाले हैं आपके लिए, उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो उस समय भी स्क्रीनशॉट ले सकते थे जिस समय हम आपको बता रहे थे। देख लीजिए, उसने कहा था क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम बलिदान की कहानी है। हाँ, ये तो पहले ही बता दिए थे आपको, इनमें सभी है। ठीक है, चलिए अगला, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फटाफट से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्वेश्चन चेंज हो रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट जल्दी, जितना जल्दी जल्दी हो सके सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 50 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज खत्म, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर पर बात किए हैं। अगले वीडियो से क्वेश्चन की संख्या कम होगा, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।